लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में जांच जारी है। हालांकि इन सब के बीच जिन लोगों की लिंचिंग में मौत हुई, उस पर अब राजनीति हो रही। किसान नेता राकेश टिकैत को हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो मौत है वो अपराध नहीं लगती। सवाल ये उठ रहा है कि लिंचिंग पर क्या यह सोच सिलेक्टिव है? क्योंकि किसानों के लिए न्याय तो हर कोई मांग रहा है, मांगना भी चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ 4 और लोगों की भी मौत हुई, उनके लिए क्या न्याय नहीं होगा? लखीमपुर में क्या यह एक्शन का रिएक्शन था? क्योंकि राकेश टिकैत तो यही कह रहे हैं कि बाकी के 4 लोगों की मौत यह एक्शन का रिएक्शन था और अपनी सियासत के लिए संविधान की दुहाई दी जा रही है। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा। अखिलेश यादव को क्या कानून पर भरोसा नहीं है, क्या कार्रवाई पर भरोसा नहीं है? और सवाल यह है कि हत्या करने वाले क्या अपराधी नहीं है? 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत, उन्हें भी पीट कर मारा गया, लिंचिंग की गई, क्या उनके लिए न्याय नहीं मांगा जाएगा? राजेश चौधरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं। राजेश चौधरी साहब, किसानों के लिए न्याय हर कोई मांग रहा है, मांगना भी चाहिए, लेकिन इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई, जो बाकी के लोग मरे, उनके लिए यह कहना कि उनकी मौत एक्शन पर रिएक्शन थी। देखिए, ये तो इतना बड़ा दोगलापन है और इनके जो है, अब क्या शब्द कहूं इनके लिए, मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पे। ये लाश में भी अंतर कर रहे हैं, ये मौत पे भी राजनीति कर रहे हैं। किसी का बेटा चला गया, किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया, किसी की गोद खाली हो गई और इनको उनमें मतभेद नजर आता है। अरे जो चला गया, चाहे वो किस कारण से गया होगा, वो तो आज जो है उसके लिए तो संवेदना प्रकट करनी ही चाहिए उस परिवार के लिए। इन लोगों को किसी की मौत से मतलब नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो चिताओं पर, जलती चिताओं पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इनका मकसद राजनीतिक है, इनका विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इनका कोई किसानों का हित करना मकसद नहीं है। ये केवल वो चेहरे हैं जो समय समय पर जनता ने नकारे हैं, जिनको समय समय पर चुनाव के अंदर नकारा गया है, जमानतें जब्त हुई हैं, इनकी जो राजनीतिक जमीन खो गई है उसको ढूंढने का प्रयास हर लाश में करते हैं, हर दुख में करते हैं। इनका किसी से कोई संवेदना नहीं है, संवेदनहीन लोग हैं ये लोग। विक्रम सिंह साहब, घटना के 2 पहलू हैं, 2 वर्जन है। एक किसानों का वर्जन है जो कहते हैं कि गाड़ियों का काफिला आया, किसानों को रौंद दिया गया। दूसरा वर्जन केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे का है जो कहते हैं वो घटनास्थल पर नहीं थे, उनके काफिले पर हमला किया गया, उनके कार्यकर्ताओं को बाहर निकालकर खींच कर लाठी डंडों से पीट कर मारा गया। जब न्याय के लिए मांग उठेगी तो दोनों को न्याय मिलना चाहिए, उन किसानों को भी और जिन कार्यकर्ताओं को पीट कर मार दिया गया उन्हें भी। उनकी मौत एक्शन पर रिएक्शन तो नहीं हो सकती। विशाल जी, आपने बड़ा उम्दा सवाल किया जो कि न्याय के संबंध में है और मैं केवल न्याय की बात करूंगा। राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन किसी भी दंगे के केस में 2 या 2 से ज्यादा FIR होती हैं। यह नहीं देखा जाता है कि हमें सस्ती लोकप्रियता कहां मिलेगी। हमें कानून के आधार के ऊपर जो आक्रामक पक्ष है और जिसके ऊपर भी जुल्म ज्यादती हुई है उसके आतताइयों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करनी है। लेकिन यह बात, दूसरी बात वो मैं बाद में बताऊंगा, यह कह देना कि साहब इसमें आदमी ने प्रत्युत्तर में दिया, प्रत्युत्तर मनमाने तरीके से थोड़ी होता है। प्रत्युत्तर होता है कानून की परिधि के अंदर रह करके, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में धारा 96 से लेकर 104 IPC में उतनी ही परिमाण में प्रत्युत्तर दिया जा सकता है जितना खतरा हो। मसलन विशाल जी, मैं आपको गाली दे दूं तो आप मुझे गोली नहीं मार सकते हैं, आप उतना ही प्रत्युत्तर देंगे, उसी परिमाण में देंगे जब तक खतरा हो और जिस परिमाण का खतरा हो। यह नहीं कि पीट करके रगेत के मादे जब खतरा समाप्त हो जाए। इसलिए इस प्रकरण में वही कार्रवाई होनी चाहिए जो हत्या की है। यह मनमाने तरीके से नहीं कि ये साहब उनके ऊपर प्रत्युत्तर में उत्तेजना में कर दिया इसलिए माफी खाना। यह बिल्कुल अपने मनगढ़ंत कानून की तैयारी ना करें। दोनों के पक्ष के साथ न्याय होना चाहिए। जिसने जितना जो कृत्य किया है, कानून की लक्ष्मण रेखा को पार किया है, वो कार्य होना ही चाहिए। दूसरी चीज, आपने ये कहा इनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बाटला हाउस में क्या आपने मोहनचंद शर्मा इंस्पेक्टर शहीद उनके घर किसी को जाते देखा? नहीं देखा। संजरपुर आतताइयों के घर पे वहां तीर्थ यात्रा हुई, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। यहां सस्ती बात यह है कि जो पीट के मारे गए उनके वोट नहीं है, पत्रकार का वोट नहीं है, ड्राइवर का वोट नहीं है। तो जहां वोट मिलेगा, आदमी, राजनीतिक मित्र तो बड़े कुशाग्र होते हैं, जहां लाभ होगा वहां जाएंगे और जहां लाभ नहीं होगा वहां समय बर्बाद क्यों करेंगे?
विशाल जी, इसीलिए आप मैं देख रहा हूं वोट वर्ड पॉलिटिक्स, उनको हमको मुबारक हो हमारे राजनीतिक मित्रों को, लेकिन पुलिस का काम यह है कि गुण दोष और साक्ष्य के आधार पर जो कानून का तकाजा केवल उतना करें, जिसने कानून अपने हाथ में लिया है चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई को दोबारा दुस्साहस न करें। ठीक है, दंगे के केस में ठीक, मैं आऊंगा। अजय वर्मा भी जुड़ गए कांग्रेस से। अजय जी, किसानों की मौत के बाद हर कोई न्याय मांग रहा है, मांगना भी चाहिए। जिन्होंने किसानों को मारा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बाकी के 4 लोग मार दिए गए, जिनकी भीड़ की हिंसा से मौत हुई, जिनकी लिंचिंग हुई, उनकी मौत के लिए राकेश टिकैत का कहना कि ये एक्शन पर रिएक्शन है, ये तो होगा, जायज है ये? देखिए कालरा जी, आप एक बात विशेष तौर से सुनिए। आप अपने परिवार को लेकर अगर कहीं जा रहे हो और आपके परिवार के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा दे या कोई बदमाश हत्या करने के आपके परिवार के ऊपर प्रयास करे, आपके परिवार को कुचलने का प्रयास करे, तो आप अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए था? आप देश को जवाब दे दो कि मुझे अपने बच्चों को बचाने के लिए, ये देश का, ये भारत माता के बच्चे हैं किसान, ये देश के बच्चे हैं किसान, यानी आप सहमत हैं मार देना चाहिए था, जैसे भीड़ ने हिंसा की बिल्कुल जायज है। अजय वर्मा कह रहे हैं जो भीड़ ने हिंसा की बिल्कुल जायज है, उसका जवाब अपराध जायज है। कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का ये पूरी सुन लीजिए जरा, पूरी सुन लीजिए। राजेश चौधरी एक सेकंड, नहीं आप पूरी सुन लीजिए, बीच में ना बोले। राजेश चौधरी आपको एक्सपोज कर रहे हैं, रुक जाइए ना, रुक जाइए। ठीक, अजय वर्मा बोलिए। हाँ, इनसे कहिए बीच में ना बोले। देखिए, तो जब आदमी आता है सेल्फ डिफेंस में, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो वहां की जनता है, वहां के किसान है, वहां के लोग हैं, वो बताएं आपको क्या करा है, कैसे करा है अपनी जान बचाने के लिए। मारने का नतीजा मारना नहीं होता। किसान अगर आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है अन्नदाता, मेरा तो आपसे सवाल है, भीड़ की हिंसा जायज है क्या? 700 से ज्यादा लोग मरवा दिए। लिंचिंग जायज है क्या? जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, जायज है वो? देखिए, वहां किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या बीजेपी का कार्यकर्ता है या वो घर का आदमी है। अरे मैं कह रहा हूं भीड़ की हिंसा जायज है क्या? भीड़ ने जो लिंचिंग की वो जायज है? लिंचिंग और हिंसा न कभी जायज थी, न कभी जायज होगी, न कभी जायज मतलब आप राकेश टिकैत से सहमत नहीं? वर्तमान सरकार, मतलब आप राकेश टिकैत से सहमत नहीं है? गलत कहा राकेश टिकैत ने, सुनना चाहिए आपको एक बार। राकेश टिकैत ने क्या कहा, सुनना चाहिए आपको। सुनिए कालरा जी, ये बात तो आप राकेश एक बार जरा सुन लीजिए, राकेश टिकैत ने कहा क्या। वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा? जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है वो, कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आप वो पढ़ लो पूरा, वो है जी, नहीं मानते दोषी। आप जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको यह पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है। इनका भीड़ ने लिंचिंग, हत्या कर, क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? इन लोगों के लिए न्याय की आवाज कौन उठाएगा? लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि इस मामले में आशीष मिश्रा से सुबह 11 बजे से पूछताछ हो रही है और संभव यह है कि अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। 7 घंटे से क्राइम ब्रांच की पूछताछ आशीष मिश्रा से चल रही है और संभव यह है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। विशाल पांडे क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर मौजूद है, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। विशाल। विशाल, देखिए, सुबह 10:38 से लगातार पूछताछ यहाँ पर आशीष मिश्रा से चल रही है। एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। जो सवाल लगातार उठ रहे हैं उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश यहाँ पर एसआईटी कर रही है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज है, 120B के तहत मुकदमा दर्ज है, बलवा दंगा, इन सब की धाराएं FIR में है, तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अब से थोड़ी देर में हो सकती है। क्योंकि जो 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है, दोपहर 2:30 बजे से शाम
4 बजे तक आशीष मिश्रा कहां पर थे, क्योंकि आशीष मिश्रा और उनके पिता का कहना था कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, वो गांव के दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे, जबकि किसान सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आशीष मिश्रा ने ही किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसके बाद फायरिंग करते हुए भाग गए। इसी तहरीर के आधार पर एफआईआर भी आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुई है और फिलहाल एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। और यहां पर अपने साथ अपने बचाव के पक्ष में 2 चीजें लेकर आशीष मिश्रा और उनके वकीलों की टीम पहुंची हुई है। एक तो 2-3 वीडियोस जो कि दंगल के कार्यक्रम के हैं, लेकिन क्या उन वीडियो से टाइम की पुष्टि हो पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है और एसआईटी उस बात को लेकर भी पूछताछ कर रही है। दूसरा सवाल यहां पर यह कि वो कहां पर मौजूद थे, क्या वो घटनास्थल पर ही थे या उससे काफी दूर थे, इसको लेकर भी कोई सटीक जवाब अभी तक एसआईटी को नहीं मिल पाया है। तीसरी चीज 40 से 50 एफिडेविट अपने साथ लेकर आए हैं, लोगों का बयान लेकर आए हैं, जिन्होंने आशीष मिश्रा के पक्ष में बयान दिया है कि वो दंगल में कार्यक्रम में उस वक्त मौजूद थे जब यह घटना हुई थी। लेकिन ये सब कानूनी तौर पर कितना अभी मान्य, ठीक है विशाल, आप नजर बनाकर रखें, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है आशीष मिश्रा की। सुबह 11 बजे से पूछताछ चल रही है। घनश्याम तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। घनश्याम जी, किसानों के लिए हर कोई न्याय मांग रहे हैं और मैं शुरुआत से इस बहस में कह रहा हूं कि किसानों के लिए न्याय बिल्कुल मांगना चाहिए। जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने रौंद कर मारा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन जब सवाल यह पूछा जाए कि बाकी के 4 लोगों की मौत कैसे हुई, कैसे उन्हें लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया, तो राकेश टिकैत का यह कहना कि वो तो एक्शन का रिएक्शन था, यह जायज है क्या साहब? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को। पहली बार एक बड़े प्रतिष्ठित पद से किसी ने एक्शन के रिएक्शन को जस्टिफाई करते हुए मुस्कुराते हुए बयान दिया था एबीपी न्यूज के रिपोर्टर को। वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। वो बाइट आपके पास है कि आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई आपको थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करेंगे? रिपोर्टर कहता है पुलिस के पास जाऊंगा, वो कहते नहीं, आप उसको पलट के थप्पड़ मारेंगे। इस देश को हिंसा, एक्शन रिएक्शन, वायलेंस, प्रोपेगेंडा, झूठ का पाठ पढ़ाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे लोग जैसे अजय मिश्रा हैं, आप अखबार उठा के देखिए, उनकी हिस्ट्री शीट का कच्चा चिट्ठा है। ऐसे लोग इस देश में गृह मंत्री बन जाते हैं। मतलब घनश्याम जी, राकेश टिकैत जो कह रहे हैं वो जस्टिफाई है, आपको लगता है बिल्कुल ठीक है, एक्शन के रिएक्शन में मार देना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जो कह रहे हैं वो? नहीं, आप कह रहे हैं क्योंकि आप आदित्यनाथ का बयान नहीं दिखाना चाहते हैं। नहीं सर, आपने जिस प्लेटफॉर्म का जिक्र किया उस प्लेटफॉर्म का यहां पर बचाव करने वाला तो कोई है नहीं। प्लेटफॉर्म मैं तो आपसे राकेश टिकैत के बयान पर पूछ रहा हूं कि क्या आप राकेश टिकैत के बयान से सहमत हैं कि एक्शन के रिएक्शन में मार देना जस्टिफाई है? या मेरी बात आप समझे नहीं। मैंने आदित्यनाथ का जिक्र किया, प्लेटफॉर्म का नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले कि आदित्यनाथ ने ऐसा बयान नहीं दिया। इस देश को हिंसा का पाठ हर रोज भारतीय जनता पार्टी पढ़ाती है और उसके बाद वो किसी और पे सवाल उठाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अजय मिश्रा के पास कोई नोबेल प्राइज नहीं है। 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है अलग अलग अपराधों का जिसका एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है। आदित्यनाथ के पास शांति का कोई नोबेल प्राइज नहीं है, अपना आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है जो एफिडेविट फाइल करते थे। केशव प्रसाद मौर्य के पास कोई शांति पुरस्कार नहीं है। जिस तरह के अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बना देती है, उसके बाद आप ये सोचेंगे कि कौन क्या बोलता है। मुझे लगता है पहले आपको यह भी बताना चाहिए। श्याम जी, मैं फिर से अपना सवाल रिपीट करूंगा। सवाल बीजेपी ने नहीं पूछा, सवाल राकेश टिकैत के बयान पर था। सवाल राकेश टिकैत के बयान पर था। राकेश टिकैत बीजेपी में नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर किसानों को रौंद कर मार दिया गया, उनको मारने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई उनकी मौत एक्शन का रिएक्शन है, क्या ये जस्टिफाई है? मुझे जवाब देना है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लिंचिंग को आम खबर बना दिया है, वहां पे किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन जायज नहीं है। मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप मानते हैं कि राकेश टिकैत ने गलत कहा। गलत कहा। राजेश चौधरी बोलिए। राजेश चौधरी पार्टी के कार्यकर्ता को धमकी दी और 24 घंटे के अंदर उसका गर्दन कटा हुआ सर मिला। राजेश जी, एक एक करके ऐसा नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। राजेश चौधरी वाली पार्टी है हाँ, जो मीडिया के खिलाफ हल्ला बोलती है। मुझे अपनी बात रखनी है, फिर राजेश जी अपनी बात रख सकते हैं। ये हमको लाइसेंस देंगे शांति का। 30 सेकंड में घनश्याम जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर राजेश चौधरी आपको पूरा मौका दे रहा हूं, जरा रुकिए। ऐसे नहीं समझ में आएगा। गर्दन कटवाने का घनश्याम जी बोलिए। ये हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे। देखिए ठीक, राजेश जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, ठीक है ठीक। और कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे थे, कांग्रेस के हमारे भाई जो कह रहे थे, ये किस चरित्र की बात कर रहे हैं जिन्होंने हजारों सिखों को जिंदा जला दिया हो?
राजीव गांधी इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई देखिए, ये राजेश जी का मंच नहीं है, ये भारतीय ठीक जनता है, पार्टी का घनश्याम जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। ठीक है, पूर्वक बोलिए घनश्याम तिवारी। इस देश में ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि एक गृह मंत्री ऐसा है, उसका बेटा 5 दिन से गिरफ्तार नहीं हुआ है, गृह मंत्री देश के आला पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ले रहा है, वो हर तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी अपनी हिस्ट्री शीट है। ये सरकार, इस देश में एक राष्ट्र धृतराष्ट्र की चादर ओढ़े हुए देश के प्रधानमंत्री को उठना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। इस देश में इस तरह के गृह मंत्री का कोई औचित्य नहीं है। आपका ठीक समय मेरे पास इतना ही है। आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक रहा। मेरा सवाल आपसे यह था कि अगर किसानों को किसी ने रौंदा, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में जिन 4 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया, क्या उनकी मौत, क्या उनकी हत्या को यह कहकर जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो एक्शन का रिएक्शन था? बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए न्याय कौन मांगेगा? सवाल यह था। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.